एक तो ऐसी खबर है जो गुज़िश्ता रात टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर चली और उसके बाद गायब हो गई। उसका कोई अता पता ही नहीं है कि इसका फॉलोअप क्या है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो बहुत सारे लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं और वो खबर है कि क्या ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस हवाले से खबर चली थी रात 12 बजे 12:30 बजे के करीब के वज़ीर आज़म ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुला ली है और वो ये जो रीसेंट ऑपरेशन हुआ इसके ऊपर एतमाद में लेंगे सियासी जमातों को। तो कुछ ही देर के बाद वो खबर बिल्कुल मंजरनामे से गायब हो गई और फिर पता चला कि वो पोस्टपोन कर दी गई है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस APC। अब APC की बहुत डिमांड थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और ये भी कहा जा रहा था कि जनाब इमरान खान साहब को बुलाया जाए। ये तो ऑपरेशन से पहले की बात थी जब बहुत ज़्यादा एक दबाव था। अभी तो बिल्कुल दबाव वाली तो सिचुएशन है नहीं। तो क्या APC अगर बुलाई जाती है तो उसमें PTI शिरकत करेगी अब, या अभी भी वो इमरान खान को बुलाने की शर्त रखेगी? तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बट जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, मैंने देखा जियो की वेबसाइट से भी वो खबर हटा दी गई है, एक आध वेबसाइट पर मौजूद है, लेकिन ये बाद में पता चला कि आज 12 बजे होने वाली APC जो है, जो अचानक रातों रात बुलाई गई, उसको अभी फ़िलहाल मुलतवी कर दिया गया है और आइंदा चंद दिनों के बाद दोबारा से दावतनामे अरसाल होंगे। तो हो सकता है इसमें ब्रॉडर कंसेंसस जो है वो पैदा करने के लिए थोड़ा मुलतवी किया गया। तो इसकी जो भी अपडेट होंगी वो आपको बता दूंगा। फिर आज इमरान खान से मुलाकातों का दिन है और कुछ ही घंटों के बाद अडयाला जेल के आसपास शोडाउन फिर से शुरू हो जाएगा और तवक्को की जा रही है कि जब मुश्किल हालात में, ये कुछ दिनों पहले के पाक इंडिया टेंशन में मुलाकात नहीं हो पाई इतनी आसानी से, बड़ी मुश्किल से जाके दो बहनों की मुलाकात हो पाई, तो अब तो सूरत हाल तकरीबन नॉर्मल हो रही है। तो आज क्या मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, मुश्किल लगता है, क्योंकि इमरान खान साहब का कोई भी मैसेज अगर इन हालात में बाहर आता है तो वो बाहर का जो माहौल इस टाइम बना हुआ है वो थोड़ा सा बदल सकता है, इन अ सेंस कि फिर सारी तवज्जो उस तरफ चली जाएगी। तो इसलिए मुश्किल लग रहा है। बहरहाल 6 लोगों की लिस्ट पहुंचा दी गई अडयाला जेल, जिनमें बैरिस्टर गौहर हैं, सलमान सफदर हैं, नियाजुल्लाह नियाजी है, नईम हैदर पंजोता हैं, मोहम्मद अली बुखारी हैं और ज़हीर अब्बास। ये 6 लोगों के नाम दिए गए हैं एंड प्लस फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो भी मिलेंगे। वैसे तो उनके भी 6 लोग मिलते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से 2 लोगों को शायद इजाज़त मिल जाए। तो देखते हैं आज फिर वहाँ पे काफ़ी हलचल रहेगी। साहबजादा हामिद रज़ा से भी कुछ देर पहले लोगों ने पूछा कि आप जाएंगे या नहीं, तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया उनका, अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़मानत ना कराऊँ, उधर पहुँच जाऊँ, तो फिर आप बता दें। तो वो भी मैं आपको भी दिखाता हूँ। कहते हैं अगर मैं गिरफ़्तार हो गया तो फिर कहेंगे कि जनाब ये फरमाइशी गिरफ्तारी है। खैर, ये आखिरी खबर के बाद आप पूरा क्लिप उनका सुन सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है इसमें। इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो उनका क्लेम था कि 4 महीनों के अंदर अंदर रिहाई हो जाएगी, तो मैंने उनसे फिर पूछा कि 2 महीने तो गुजर गए, 2 से ज़्यादा ही बल्कि गुजर गए। लास्ट टाइम पूछा था तो कह रहे थे 2 महीने गुजर गए, अब तो 3 महीने के करीब गुजर गए, तो रह गया 1 महीना। अभी भी इस मौक़िफ़ पर कायम है, तो उनका जवाब वो भी आप सुन लीजिएगा। बहरहाल आप ये जो कल रात होने वाली इंटरेस्टिंग डिबेट है, हॉट डिबेट कह लीजिए, कॉन्वर्जेशन कह लीजिए, वर्बल स्पैट, कुछ भी कह लीजिए, ये आप देखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान तो सीज़ फायर जारी है, आपके साथ सीज़ फायर कब होगा? मेरे साथ नहीं, ओवरऑल हमारे साथ जितना हमने पाकिस्तान का केस लड़ दिया है, जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने अपने फ़ौजी जवानों को जिस तरीके से साथ दिया है, जिस तरीके से इंडियन साइबर वॉर को कन्फ्रंट किया है, इंडिया के ख़िलाफ़ बोले हैं, तो मेरा ख्याल अब तो सीज़ फायर हो जाना चाहिए हमारे बारे में। ISPR साहब ने कल सारी जमातों का शुक्रिया अदा किया, किसी को एक्सक्लूड नहीं किया उसमें से। जारी बात है आपका भी और PTI का भी किया होगा शुक्रिया अदा, तो क्या कहेंगे इस मामले पे? मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन नहीं सका, इसलिए मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा। वो जो 2 महीने आपके कंप्लीट होने वाले थे, 4 थे, उसमें से 2 रह गए थे। हाँ, तो वो 2 कब के रह गए? अभी 1 तो गुजर गया उसमें से। नहीं, 1 नहीं, उसमें से टोटल 2.5-3 महीने गुजर गए हैं। अभी इंशाल्लाह आप दुआ करें, अल्लाह खैर करे, जल्दी आ जाएंगे बार खान साहब ने भी कहा है कि इमरान खान साहब बड़ी ईद जो है वो बनी गाला में करेंगे। आपको इस बात में कितनी सदाकत नज़र आती है, इस सारी सूरत हाल को देखते हुए बताइएगा। सरदार साहब के पास को इन्फॉर्मेशन होगी या उनका भी एनालिसिस होगा। ज़ाहिर सियासी आदमी है, सारी ज़िंदगी उनकी सियासत में गुजरी है, तो वो उन्होंने पॉलिटिकली एनालाइज़ किया होगा जिस तरह मैंने एनालाइज़ किया था। तो सर चीज़ें चल रही हैं उस तरफ के ईद के आगे पीछे, कहीं रिहाई का इम्कान बढ़े? नॉट टू माई नॉलेज। सर ये भी मुर्रत साहब कह रहे थे कि जो जंग हुई है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इमरान खान को रिहा करवाने की, PTI ने लूज़ की है। आप क्या समझते हैं? वो उनका नुक्ता नज़र है, मुझे नहीं पता कि कैसे आपकी क्या राय है सर? नहीं, मेरी राय ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितना सोशल मीडिया था, जितने लोग थे, उन्होंने बॉर्डर पर लड़ने वाले जवानों का भरपूर साथ दिया है और यही इमरान खान साहब की डायरेक्शन थी, यही उन्हीं की बात थी कि फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। तो हमारा जो भी बच्चा वहाँ पर लड़ रहा था, हमने तो उसका साथ देना था, हमने तो उसका साथ दिया। सवाल असल ये है, मियाँ साहब कितने हैं? आर्मी चीफ भी मेरा है, ये भी कहा उन्होंने, सिर्फ फौज मेरी है।
आर्मी चीफ भी मेरा है। नहीं सर, आर्मी चीफ कहना ज़रूरी है। क्यों नहीं ज़रूरी? कमांड वो करता है। जब इस तरह से आपने लीडर का नाम लेते हैं, फौज की कमांड तो आर्मी चीफ ही करता है। आर्मी चीफ को बिल्कुल कमांड करनी चाहिए, हमने रोका तो नहीं है उन्हें कमांड करने से, नाम रोक सकते हैं। आप अप्रिसिएशन में शामिल करते हैं कमांडर इन चीफ को? मैं अप्रिसिएशन में वो फ़ौज के बॉर्डर के महाज के ऊपर लड़ने वाले तमाम जवानों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिनको लीड कौन कर रहा है? सर लीड इज़ नॉट एन इशू। लीड इज़ अ इशू। लीड मेक्स अ डिफरेंस। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स के हर उस जवान को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो अपना जहाज़ लेके हिंदुस्तान में गया है। मैं PF के जो हमारे एयरफोर्स के चीफ हैं उन्हें खराज तहसीन पेश कर देता हूँ सर। क्या तो कोई नहीं, लेकिन माशाल्लाह। चलिए मेरे पास, आपके पास मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो पठानकोट का जो दूसरे जितने भी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं वो इंडिया के बॉर्डर के अंदर से हुई हैं, बाहर से नहीं हुई। वो तो कशीद नहीं करता। साहब आप इसका मतलब है आप हिंदुस्तान का मौक़िफ़ मानते हैं? मैं हिंदुस्तान का मौका नहीं मानता। नहीं, वो आपने कहा मैं कमांड की नहीं सर, नहीं आपने कहा कि वो कंसीड नहीं करते, तो वो इंडिया नहीं कर रहा ना, तो हम इंडिया का मौक़िफ़ तो नहीं मानेंगे। हमारे लोग भी गए, हमारे लोग गए हैं, हमारे लोग गए हैं। चलें जी, ये फिर ये इसका मतलब है क्या? उम्मीद है मुझे अल्लाह के घर से बड़ी कि अब अगला रियासती दहशतगर्दी का पर्चा, रियासत से बगावत का पर्चा आपके खिलाफ होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान वहाँ पर नहीं मेरे गया। खिलाफ होगा। मैं 9 मई अल्लाह करे, 9 मई किया ना मैंने, अल्लाह करे, इसलिए होगा मेरे खिलाफ। मैं कह रहा हूँ ना 9 मई वो किया। भुगता जाए सर। साहबजादा हामिद रजा साहब, आखिरी सवाल बता दीजिएगा, क्या आपको लगता है कल सर 9 मई अगर हमने किया ना तो आप उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनवा दें। क्या हम जरूरत है? भुगत वो रहे, अदालतें खड़ी खुली हैं। हम भुगत रहे ना सर। खुली है। हमने आपसे तो मदद नहीं मांगी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपसे तो हमने कोई मदद नहीं मांगी ना। हम फेस कर रहे हैं और हमने उसके ऊपर कोई सरेंडर नहीं किया, हम फेस कर रहे हैं। अभी जेल- मैं वो पहला बंदा हूँ जिसने कहा है कि अगर मैं 9 मई को मुलव्वस हूँ तो मुझे मिलिट्री कोर्ट में लेके जाएं। इतना झगड़ा किसी में होता है सर? सर, you have no other option. नहीं, आई डू हैव अनदर ऑप्शन एंड दैट इज कि जिस तरह लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके 5-5 मिनट में छोड़ा है, मैं भी छोड़ के चला जाता फिर आप तो उधर मैं चले खड़ा जाओ। हूँ ना सर। उधर क्यों चला चले- जाऊँ? क्यों चला उधर जाऊँ चले सर? मैं जाओ। क्यों चला जाऊँ ना? हाँ, वही करो। मैं अपनी बात के ऊपर खड़ा हूँ, मैं अपनी बात आपका हाँ तो सर दैट्स माय पॉइंट ना सर। सामने आए ना रोशनी साहब, बताइएगा आपको लगता है कल बानी तरीके के साथ से उनकी फैमिलीज को मिलने दिया जाएगा? देखिए सर, मिलना चाहिए, मिलने देना चाहिए। लास्ट जो मीटिंग थी, लास्ट जो ट्यूसडे था, उस दिन खान साहब की 2 हमशीरगान की मुलाकात हुई है। अभी भी जो उनके फैमिली मेम्बरान आते हैं उन्हें मिलने देना चाहिए, उनके लॉयर्स को मिलने देना चाहिए। ये हमारा कानूनी हक है, इसकी इजाज़त हाई कोर्ट ने दी हुई है। सर कल लीडरशिप जाएगी अडियाला जेल, जैसे पिछली दफ़ा गई थी तो तब करके मुलाकात मुमकिन हुई थी, वैसे तो उनको मिलने नहीं दे रहे। सर अब ये तो अभी फैसला होगा, अभी मीटिंग्स हैं, उसके अंदर फैसला होगा। मेरे तो कुछ केसेस हैं, मैंने उसके लिए खुद जाना है। मैं अगर उससे टाइमली फारग हो गया, लास्ट टाइम भी मैं 3:30 बजे पहुंच गया था, तो अभी अगर फारग हो गया तो मैं पहुँचूँ। वाले आदमी हो, अगर आप नहीं जाते तो फिर ना, मैं हमेशा ही फ्रंट पे रहा हूँ, लेकिन अपना जमानत का केस करवा लूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं चला जाना, फिर तुम मैंने फड़वाना, फिर तुम कहना जानबूझ के फड़िया गए। हामिद रजा साहब, सिर्फ ये सवाल हमें बताएं, आपने जो इंडिया के साथ हमारी जंग हुई है और जो जिस तरह हमारे शहीदों ने वहाँ पे अपनी बर्तरी हासिल की, इस पे क्या कहते हैं? देखिए जी, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन तमाम जवानों को जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है, जिन्होंने बॉर्डर के ऊपर इंडियन बर्बरियत को फेस किया है, जो हमारे एयरफोर्स के जवान इंडिया के अंदर जाके, और ये तो मेरी डिमांड थी, आपको पता है, डे फर्स्ट मैं ये कहता था कि जितना जो कुछ इंडिया ने हमारे साथ किया है टिट फॉर टैट होना चाहिए। तो मेरी तरफ से उन तमाम जवानों को, PF के तमाम जवानों को खराज तहसीन है जो जाके इंडिया में स्ट्राइक्स करके आए हैं। ओवरऑल आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इस सारे कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की तरफ से? खित्ते में क्या हालात होंगे अब? सर अभी थोड़ा टाइम गुजरने दें, चीज़ें सामने आ जाएंगी। सर ज़्यादा अमेरिका ने जो आपने ट्वीट किया था, अमेरिका ने सालिश का किरदार अदा कर रहा है अमेरिका। बदकिस्मती है, अमेरिका हर जगह ही सालस होता है, और जहाँ पे वो सालस होता है वहाँ से कोई रिजल्ट वैसे अच्छा नहीं निकलता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो आपने ट्वीट किया था कि हमारे मुस्कुराने के दिन आ रहे हैं सर, आज़ाद कश्मीर दोनों की बात हो सर रही मैं है। आपके सामने मुस्कुरा रहा हूँ। सर वो जो प्रेडिक्शन एक आप कर रहे थे, अभी भी उसके ऊपर कायम है, इंशाल्लाह खान साहब जल्द बाहर आ जाए, अभी भी उस पर कायम है। कितना टाइम और मज़ीद चाहिए? सर मैंने 4 कहा था, 2.5-3 माह गुजर गए हैं, ठीक है, लेकिन मेरी एक सियासी राय थी, मैं आज भी उसके ऊपर कायम हूँ। सियासतदान इर्द गिर्द होने वाले मारूज़ात, इर्द गिर्द होने वाले हालात के मुताबिक अपना एक एनालिसिस कायम करता है। मैं आज भी उस बात के ऊपर कायम हूँ। खान विल कम आउट सर कोई इंशाल्लाह। यकीन दहानी तो नहीं करवाई गई थी 4 महीने वाली तरफ से? ये आप एक तसल्ली रखें कि मुझे यकीन दहानी को नहीं करवा सकता, इसलिए कि मेरी किसी से मुलाकात नहीं होती।